अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने जो है अभी देखना है शॉर्ट जॉब फर्स्ट वाला। ठीक है, मॉडल जो सा हमारे पास है वो है शॉर्ट जॉब फर्स्ट, और हम देख रहे हैं इसे नॉन प्रेम्पटिव में। एक इसमें होता है प्रेम्पटिव और एक होता है नॉन प्रेम्पटिव। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो नॉन प्रेम्पटिव होता है इसका मतलब है कि जोन सा प्रोसेस उसने एक दफ़ा शुरू कर लिया है हमारे प्रोसेसर ने, उसने वो वाला प्रोसेस जो सा है वो कंप्लीट करेगा तो फिर ही अगला प्रोसेस जो सा है वो शुरू करेगा। लेकिन जब हमारे पास प्रिमिटिव आता है तो फिर उसमें हमारे पास ऐसे होता है कि वो अगर कोई प्रोसेस कर रहा है और उस प्रोसेस करने के दौरान अगर उसके पास एक और प्रोसेस आ जाए जो कि प्रायोरिटी में उससे ज़्यादा हो, या वो उसने पहले करना हो, या उस अर्जेंट हो, मतलब अगर कोई प्रोसेस आए तो वो छोड़ के वो वाला प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी जो सी है वो फिर देखी जाएगी जब वो प्रिमिटिव में होगा। लेकिन अभी हम पहले देखेंगे नॉन प्रिमिटिव। ये पहले भी किया था लेकिन अब ये हम एक दफ़ा दोबारा इसे रिवीजन के लिए देखेंगे सिर्फ। तो अभी हमने सबसे पहले देखना है, इसमें जब हम देखते हैं ना शॉर्ट जॉब फर्स्ट, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि शॉर्ट जॉब फर्स्ट मतलब जिसने कम टाइम लेना है उसे हम पहले करेंगे सॉल्व। तो सबसे कम जो टाइम है इसमें हमने वो कैसे देखेंगे कि हम इसका CPU बर्स्ट देखेंगे कि जिसका सबसे कम है वो उसने सबसे कम टाइम लेना होगा। यही बात है। अब अगर हम इसको एक दफ़ा देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 98469775। तो इसमें हमारे पास सबसे कम जोन सा वो तो है 4, लेकिन 4 सबसे छोटा है। हमने ये इसके हिसाब से तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास अराइवल उसका 6 है। हमारे पास कोई भी जो इसका मॉडल है वो जब शुरू होगा तो हमारे पास जो टाइम होगा वो होगा 0, मतलब वो ज़ीरो से ही शुरू होगा। वो ये नहीं होगा कि भाई हम शुरू ही 6 सेकंड से कर लें। हम ये सेकंड्स की बात करते हैं बेसिकली कि ये इतने सेकंड्स पे आया है और ये इतने सेकंड्स पे जो है वो इतने सेकंड्स CPU को चाहिए कि वो वाला प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि वैसे तो ये मिली सेकंड्स में होता है लेकिन अभी हमारा बेसिक है तो हम इसे जो है ना वो देखते हैं सेकंड्स में। तो अब हम अगर इसे देखें कि जी हमने 0 पे आया है हमारे पास, अगर हमने 0 से शुरू करना है अपना, क्योंकि हमारा प्रोसेसर 0 पे है तो हमने 0 से शुरू करने हैं प्रोसेस करने। तो अब 0 पे हमने जब शुरू करने हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे शॉर्ट है वो तो आया है 4 पे। तो अब हम टाइम देखेंगे कि भाई 0 पे हमने खाली तो नहीं ना उसे छोड़ना। अगर हमारे पास 0 पे ये देखो अब ये 2 प्रोसेस आए हुए हैं तो हमने इसे खाली नहीं छोड़ना। हमने इन दोनों में से कम कौन सा है, वो है ये 8 वाला। हमने इसे स्टार्ट करवा देना है 0 पे। अब ये 0 पे जी स्टार्ट हो गया। अब नॉन प्रीम्प्टिव है, मतलब ये वाला कंप्लीट करेगा तब ही वो कोई अगले प्रोसेस जो है वो करेगा। 0 सेकंड है, वेट इस 0 पे ही आया था, 0 पे ही स्टार्ट हो गया तो इसने वेट किया 0, वेट इसने नहीं किया। टर्न अराउंड इसका क्या है, टर्न अराउंड हमारे पास होता है वेट प्लस CPU। 8 प्लस 0 हमारे पास आ गया 8। अब फिनिश कब होगा, वो हमारे पास होता है स्टार्ट प्लस CPU। फिनिश हमारे पास ये होगा 8 पे। अब 0 से हम शुरू हुए थे, अब हमारे पास 8 सेकंड्स हो गए हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास 8 सेकंड्स हो गए हैं, 0 से हम शुरू हुए थे, 8 सेकंड हमारे गुजर गए हैं। अब हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ से देखें तो अब हमारे पास एक ये प्रोसेस भी है 0 वाला, ये वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया। ये वाला प्रोसेस भी हमारे पास है, ये वाला भी आ गया, 6 वाला भी, 2 वाला भी, 1 वाला भी और 8 वाला भी आ गया। सिर्फ 10 वाला नहीं आया। अब हमने जोन से रहते हैं ना, इनमें से देखना है सबसे छोटा जोन सा है वो कौन सा है। अब ये 6 वाला आ गया है और ये सबसे छोटा भी था, तो अब हम ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे 8 पे। ये हमारे पास फिनिश 8 पे हुआ था तो ये अगला 8 पे ही स्टार्ट होगा। 8 पे हमने ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया, आया ये 6 पे था और स्टार्ट हमने 8 पे किया। स्टार्ट माइनस अराइवल हमारा वेट है, वो हमारे पास है 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स हमारे पास इसने वेट किया है। अब वेट इसने 2 सेकंड किया है और इसका टर्न अराउंड हम अगर निकालेंगे तो वो CPU प्लस वेट, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 हमारे पास होता है 6 इसका टर्न अराउंड है। मतलब ये अपना 8 पे चला था, 2 इसने वेट किया क्योंकि ये 6 पे आके पहले से बैठा हुआ था, 2 इसने वेट किया और ये इसका 6 टर्न अराउंड है। और ये ख़त्म कब हुआ, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कह रहा हूँ सॉरी, 8 प्लस 4 12, 12 पे ये प्रोसेस हमारे पास ख़त्म हुआ। अब हमने ये वाला भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लिख देते हैं डन, और ये वाला भी डन हो गया। अब ये दो हमारे पास प्रोसेस जो से तो वो हो गए डन। अब इसके बाद हमारे पास 12 सेकंड्स आ गए हैं यहाँ पर ना, और हमारे पास ये वाले सारे प्रोसेस अंडर 12 हैं, मतलब ये
सारे प्रोसेस सिस्टम हमारे पास आ चुके हैं, 12 सेकंड है। अब हमने सिर्फ तरतीब से देखते जाना है कि जिसने सबसे कम टाइम लेना है उसे हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। अब 12 है तो इसके अंदर अब हमने ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद 4 के बाद हम ज़्यादा टाइम किसने लेना है, 5 ने। अब हम ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। 12 पे शुरू हुआ, ये आया था 8 पे आया था, 12 पे शुरू हुआ, इसने 4 वेट किया, टर्न अराउंड इसका आया हमारे पास 4 + 5 9, ख़त्म ये हुआ 4 + 12 + 5, ये हमारे पास ख़त्म होगा 17 पे। 17 पे ये वाला प्रोसेस जो है वो ख़त्म हुआ। अब 17 पे हमने 5 से ज़्यादा टाइम किसने लेना है, ये 6 वाले ने। 6 वाला शुरू कर दिया हमने। 6 वाला अब हमने शुरू किया तो ये हमारे पास 17 पे शुरू हुआ, ये आया था 10 पे आया था, 17 पे शुरू हुआ, इसने 7 जो है वो हमारे पास वेट किया है। 7 इसने वेट किया, टर्न अराउंड इसका हमारे पास आएगा 7 + 6, ये हमारे पास बन जाएगा 13। और इसके अंदर हमारे पास जो फिनिश है ये होगा 13, और ये जो फिनिश होगा वो हमारे पास होगा स्टार्ट प्लस CPU। 17 + 6, 17 + 6 हमारे पास होता है 23। तो ये 23 पे जो है ये फिनिश हो जाएगा। अब 6 से आगे हमारे पास जो है वो 7 वाला ये वाला प्रोसेस जो है ये है। तो इसको 1 मिनट। अच्छा जी, हम किधर, हम शायद हम थे ये अब 23 पे। अब हमारे पास ये वाला प्रोसेस जो सा था ये भी हो गया हमारे पास डन। अब हमारे पास ये भी प्रोसेस भी डन हो गया। अब हमने देखना है 6 से ज़्यादा टाइम किसने लेना है। 6 से आगे हमारे पास है ये 7 वाला भी है। अब ये देखो ये 1 पे आया हुआ था, लेकिन इसने टाइम जो है वो ज़्यादा लेना था, इसलिए हमने जो उनसे पहले इससे कम वाले कर दिए। अब यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आ सकता है कि भाई पहले हमने 0 पे किया, वो 8 था, तो उसके बाद हम ये वाला कर सकते थे, लेकिन जब वो 8 था तब हमारे पास ये 4 वाला जो सा था वो आ गया था। अच्छा सॉरी यार, अच्छा हम थे क्या, अच्छा पॉइंट ये आता है कि भाई 0 था, 0 वाला हमने पहले किया, उसने 8 लेना था, तो चलो हमने 0 से शुरू करना था तो वो हमने कर दिया। तो फिर हमने उसके बाद 1 वाला क्यों नहीं किया। अब देखो वहाँ पर 8 सेकंड्स तो हमारे पास गुजर गए। अब हमने 8 सेकंड, अब जब हमारे पास 8 गुजर गया तो अब हमने उसके अंदर 6 वाला तो आ गया, वो उससे भी कम है, इसलिए हमने वो वाला पहले कर देना है। ठीक है, अब वो वाला हमने पहले करना है, तो इसलिए हमारे पास जो सा वो 8 है, हम इसलिए हमने वो 6 वाला किया, फिर 6 के बाद 5 वाला वो आ गया था उतनी देर में, फिर वो वाला क्योंकि हमारे पास है शॉर्ट जॉब फर्स्ट, फिर 5 वाला किया, 5 के बाद ये 6 वाला किया, और 6 के बाद अब हम करेंगे 7 वाला। तो ये हमारे पास शुरू होगा 23 पे। 23 पे शुरू हुआ, और 1 पे तो ये जो है वो आया, और 23 पे इसे हमने स्टार्ट किया, तो इसने 22 का वेट किया। इसका टर्न अराउंड जो सा वो 22 + 7 ये है 29, और इसका जो फिनिश जो है वो हमारे पास होगा 30 पे जाके। अगेन सॉरी, हमने ये वाला कर लिया। अब ये हमारे पास 30 पे ख़त्म हुआ, अब ये हमारे पास सारे प्रोसेस हो गए। अब इसके बाद हमारे पास प्रोसेस जो है वो ये वाला लास्ट है, और ये दोनों 9 है, मतलब इसने भी 9 लेना है, इसने भी 9 लेना है। हमने तो करना है शॉर्ट जो फर्स्ट। अब इन दोनों में से शॉर्ट कौन सा है। अब जब ये दोनों सेम है तो हमने देखना है पहले कौन सा आया। पहले आया 0 वाला, तो हमने फिर भी पहले ये वाला कर देना है। इसे हमने 30 पे शुरू करना है। इस 0 पे आया हुआ था, इसने वेट 30 पे जाके ये शुरू हुआ है, तो इसने वेट कितना किया, 30 ही इसने वेट किया। टर्न अराउंड इसका आया 39, और ये फिनिश भी 39 पे होगा। ये भी डन। उसके बाद हमने करना है ये वाला लास्ट है, तो यही चलेगा। 39 पे शुरू हुआ, 39 वेट इसने कर लिया 37, टर्न अराउंड हमारे पास आया 37 9 46, और ये ख़त्म हुआ हमारे पास 48 पे, और ये हमारे पास हो गया डन। तो एक दफ़ा दोबारा देखो, हमारे पास था जो मॉडल था वो था शॉर्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसने कम ये CPU लेना है उसको हमने पहले सोल्व करना है। और हमारे पास ये इसकी टाइप कौन सी है, नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब जो सा एक दफ़ा शुरू कर लिया उसने वो वाला कंप्लीट करना है, तभी अगले पे जाना है। इसलिए हमने सबसे पहले जो सा है वो देखना था। अब देखो शुरू होना है 0 से। जब 0 से शुरू होना है तो 0 पे हमारे पास ये 2 प्रोसेस हैं, हमने इन दोनों में देखना है। अब देखो ना 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे हमने पहले देखना है कौन कौन सा प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। ये 2 प्रोसेस अवेलेबल थे, इन दोनों में से शॉर्ट टाइम किसने लेना है, ये नीचे वाले ने। इसको हमने सोल्व कर दिया। इसको जब हमने सोल्व कर दिया तो उसके बाद हमने हमारे पास सेकंड्स हो गए 8। अब 8 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस जो है वो सारे आगे, सिर्फ ये वाला नहीं आया, तो उन सब में से हमने फिर इसलिए कंपेयर करना है
6 वाला छोड़ के बाकी सबको कंपेयर करना है। फिर ये 4 वाला हमारे पास छोटा था, हमने 4 वाला कर लिया। उसके बाद हमने फिर हमारे पास सेकंड हो गए 12। अब हमारे पास ये सारे प्रोसेस आ गए हैं, तो अब हमने इन सब को ही वो कंपेयर करके देखना है कि भाई जो मतलब इन सब का अब ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इन सब का अब हमने देख के करते जाना है तरतीब से, जिसका काम है उसको जल्दी, जिसको ज़्यादा उसको उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो ऐसे जो सा ये हमने प्रोसेस जो सा कंप्लीट कर लिया, 48 पे हमारा ख़त्म हो गया। तो ये था नॉन प्रीएम्प्टिव। अब इसका क्वेश्चन जो सा है ना, मैं रुको जी, एक क्वेश्चन मैं इसका लिखता हूँ, फिर वो जो है ना वो सॉल्व कर, तो मुझे बाद में चेक करवाना लाजमी। ओके, अच्छा जी, असाइनमेंट के तौर पे ये हमारे पास एक प्रोसेस है, इसकी ये हमारे पास 7 प्रोसेस है, इसमें ये इनका अराइवल टाइम है और ये इनका CPU है। ये वाला सॉल्व करना है और फिर ये वाला मुझे चेक करवाना है लाजमी, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अब हम जाते हैं नॉन प्रिमिटिव हो गया, अब हमने करना है प्रिमिटिव अगली वीडियो में। थैंक यू।